प्रभु प्रिय संतानों से विशेष अनुरोध है कि इजी वे मुरली दर्शन चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, रोज नोटिफिकेशन मिलते रहें उसके लिए ऑल पर टच अवश्य करें। साथ साथ वीडियो अगर अच्छा लगा हो, स्पष्ट समझ में आया हो तो अवश्य सभी को शेयर करें और लाइक भी करना ना भूलें। अगर कुछ त्रुटि हो तो कमेंट बॉक्स में जाके अपने इस भाई को कमेंट भी करना ना भूलें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी खुश रहें, खुशहाल रहें, खुशियां बांटें। तो आइए चलते हैं, सुनते हैं बाबा की मुरली का सार। बाबा कहते, मीठे बच्चे ज्ञान और योग के साथ, मीठे बच्चे ज्ञान और योग के साथ साथ तुम्हारी चलन बहुत 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 अच्छी चाहिए। कोई भी भूत अंदर ना हो, क्योंकि तुम हो भूतों को निकालने वाले, दूसरों के विकारों को दूर करने वालों के अंदर खुद विकार कैसे हो सकते हैं। भूत शब्द बाबा विकारों को कहता है। तो प्यारे बहनों और भाइयों, ज्ञान और योग अच्छी बात है, लेकिन अगर चलन अच्छी नहीं है तो फिर सारा ज्ञान योग धरा का धरा रह जाता है। आचरण में व्यवहारिक जीवन में अगर वो ज्ञान योग का प्रभाव नहीं दिखता तो वो ज्ञान योग किस काम का। इसलिए पूजा देवी और देवताओं की होती है, पवित्र गृहस्थ आश्रम है उनका। कोई बहुत बड़ा सिद्ध पुरुष हो, घर घर में उसके नाम की घंटियां नहीं बजा करती, आजकल बजती हूं मैं नहीं कह सकता। तो वास्तव में दिव्यता ही महानता है। तो हम सभी को अपने ऊपर इस बात का अटेंशन बहुत देना है। जितना ज्ञान में प्रवीण बनते हैं हम, बहुत अच्छी बात है, योगी बने, लेकिन व्यवहारिक जीवन हमारा अगर अच्छा नहीं है तो शायद फिर वो लक्ष्य जो हमने रखा है उसमें बहुत मुश्किलात होगी उसे प्राप्त करने में। जब यहाँ ही व्यवहारिक रूप में लोगों के दिलों पर नहीं चढ़ सकेंगे तो भविष्य में किस ताकत की बात आप करते हैं। प्यारे बहनों और भाइयों, पुनः सुनते हैं, मीठे बच्चे ज्ञान और योग के साथ साथ तुम्हारी चलन बहुत बहुत अच्छी होनी चाहिए। कोई भी भूत अंदर ना हो, तुम हो भूतों को निकालने वाले। सपूत बच्चों को कौन सा नशा स्थायी रह सकता है स्थायी। ठीक है, सुनो, बाबा से हम डबल सिरताज विश्व का मालिक बनने का वर्षा ले रहे हैं। यह नशा सपूत बच्चों को ही रह सकता है, परंतु काम क्रोध का भूत अगर अंदर होगा तो यह नशा नहीं रह सकता बच्चे। ऐसे बच्चे फिर बाप का रिगार्ड भी नहीं रख सकते। इसलिए पहले अपने अंदर के खुद के भूतों को भगाना है बच्चे। अपनी अवस्था बहुत 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 मजबूत उच्च कोटि की बनानी है। कौन आया मेरे मन के द्वारे, पायल की झनकार लिए। कौन आया ना मन जाने दिल पहचाने, मूर्ति आई कैसी। ये बाबा के प्रति बड़ा बहुत ही अच्छा, लेकिन क्योंकि भक्ति का गीत है इसलिए वो समझ नहीं पाते कि आखिर ये कौन आया मन के द्वारे। हमें पता है कौन आया मेरे मन के द्वारे। अरे शिव बाबा आया है हम सबके मन के द्वारे, घूंघट के पट खोलने आया। चलो, ओम शांति। इसका अर्थ तो कोई समझ न सके सिवाय तुम बच्चों के, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। क्योंकि परमपिता परमात्मा का स्थूल या सूक्ष्म चित्र तो परमात्मा का स्थूल या सूक्ष्म चित्र तो कोई है ही नहीं। सूक्ष्म चित्र देवताएं, सूक्ष्म है देवताएं ब्रह्मा विष्णु महेश, उनसे भी अति सूक्ष्म है परमपिता परमात्मा। अब हे परमपिता परमात्मा, यह कौन कहते हैं? आत्मा पुकारती है अपने पिता परमात्मा को। परमपिता परमात्मा को परमात्मा कहते बच्चे। लौकिक बाप को आत्मा परमपिता परमात्मा नहीं कह सकती। जब पारलौकिक परमपिता परमात्मा को याद करते तब
उससे उसको देही अभिमानी भी कहा जाता है, परम पिता भी उसको कहा जाता है। अपने लौकिक को परम पिता नहीं कह सकते। देखो बच्चे, आत्मा के साथ संबंध रखने वाला है बाबा। अब वो बाबा आए हुए हैं। आत्मा बुद्धि से जानती है, आत्मा में अंदर बुद्धि है, तो परम पिता परमात्मा जरूर पारलौकिक पिता ठहरा बच्चे। उनको ईश्वर कहा जाता है। अब बाबा ने एक प्रश्नावली बनाई, इस पर तुम बच्चों को समझाने में बच्चे बहुत सहज होगा। जैसे फार्म भराया जाता है वैसे प्रश्न आदि पूछ सकते हो। जरूर जो पूछते हैं वह नॉलेजफुल हैं, जरूर टीचर ही ठहरा। आत्मा ही शरीर धारण कर कैसे ऑर्गन्स द्वारा अपना अपना पाठ बजाती है, समझाती है। तो बच्चों को सहज कर समझाने के लिए बाबा ने कहा, ये बनाया हुआ है प्रश्नावली। परंतु ज्ञान सुनाने वाले बच्चों की अवस्था बहुत अच्छी चाहिए। पुनः बाबा ने रिपीट किया, ज्ञान सुनाने के जो निमित्त आत्माएं हैं उनकी अवस्था बहुत उच्च कोटि की होनी चाहिए। नहीं तो जितनी डिससर्विस वो सर्विस नहीं करते, उससे ज्यादा अपने कर्मों से डिससर्विस हो जाती है। मैं आपसे क्षमा चाहता हूं, मुझे याद आ गया इसलिए मैं अपने अंदर रखता नहीं। आवाज के धनी, बाकी बातों को छोड़ो। स्टेज पे सुन करके हमें उससे कुछ काम था। मैंने बड़े उससे कहा कि भाई साहब, मुझे आपसे एक फोल्डर चाहिए था। आप किसी भी वो है और मंगाया है, किसी ने मंगाया था, हमें वो भी नहीं चाहिए था। एकदम बरस पड़े ऊपर से, कौन है तू, कहां से आया, उसको बोलना। अरे बहनों के प्रति भी ऐसी भावनाएं, कौन है आप, सभ्यता सीखो। स्टेज पे बैठे हो, दुनिया में उतर के देखो, लोग जूते मार के भगा देंगे ऐसे ज्ञानियों को, याद रखना। इसलिए मैं क्षमा चाहता हूं, शब्द कड़े हो सकते हैं, लेकिन ये शब्द अगर लग जाएं तो आप बहुत बड़े हो सकते हैं। ये बात मेरे लिए भी है, सिर्फ आप सबके लिए नहीं। तो बाबा कहते बच्चे, जो बच्चे ज्ञान सुनाते हैं तो ज्ञान सुनाने वाले बच्चों की अवस्था बहुत अच्छी और ऊंची चाहिए, सभ्यता से संपन्न चाहिए। हाँ, उस समय पर मेरी उम्र 15-16 की होगी, तो ये भी कह सकते थे, आओ भाई, अच्छा ठीक है, मैं ध्यान देता हूं, मैं उनसे बात करता हूं, आप मेरे ऑफिस से ले जाना। इसको कहते हैं समझदार। लेकिन ज्ञान का अहंकार इंसान को डुबो देता है। छोटे छोटे बच्चे भी समझ जाते हैं, बुजुर्गों को तो छोड़ो, हम भी समझ गए थे और हमें भी लोग समझ जाते होंगे। ये हमारे ऊपर भी है। आपके ऊपर क्या बात लागू करती है, आप स्वयं जज योर सेल्फ, डिसीजन खुद लो। देखो बच्चे, ज्ञान सुनाने वाले बच्चों की अवस्था बहुत अच्छी चाहिए। बल किसमें ज्ञान बहुत अच्छा हो, योग भी अच्छा हो, परंतु बच्चे साथ साथ चलन भी अच्छी चाहिए। दैवी चलन उनकी होगी जिनमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार का भूत नहीं होगा। समझ में आया? अहंकार का भी भूत नहीं होगा। काम, क्रोध, लोभ, मोह तो छोड़ो, ये लास्ट में अहंकार आता है। जिन दैवी चलन उनकी होगी जिनमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार का भूत नहीं होगा। बच्चे, ये बड़े बड़े भूत हैं, बड़े बड़े। तो तुम बच्चों में कोई भूत नहीं चाहिए। हम हैं भूत निकालने वाले। वो अशुद्ध आत्माएं जो भटकती हैं उनको भूत कहा जाता है। उस भूत को निकालने वाले को उस्ताद कहते हैं। यह जो 5 विकार रूपी भूत हैं जो हमारे अंदर घुसे पड़े हैं, मनोविकार जिन्हें कहा जाता है। तो बच्चे देखो, सर्व की विकारों को भी, यह जो 5 विकारों रूपी भूत हैं, यह तो परमपिता परमात्मा के सिवाय और कोई निकाल ना सके। सर्व के भूतों को निकालने वाला एक है शिव बाबा। उसको क्या कहते हैं भाई? भूतनाथ, भूतों का भी नाथ, स्वामी, है ना। देखो बच्चे, सर्व की सदगति करने वाला भी वही है। ये बड़े बड़े भूत हैं बच्चे जो मनुष्य को खा जाते हैं। बड़े बड़े राजाओं की राजाई धराशायी कर हो जाती है। ये काम बिगाड़े सगरे काम, कर दे मानव का
काम तमाम। तो बाबा कहते बच्चे देखो, कहा भी जाता है इनमें क्रोध का भूत है, अहंकार का है, आदि आदि। सभी को इन भूतों से छुड़ाने वाला एक बाबा है। देखो बच्चे, तुम बच्चे सबको भारत की कहानी सुनाओ। भारत सतो प्रधान था, भारत सतो प्रधान था, अभी तमो प्रधान बन गया है। पूज्य था, अभी देखो क्या हाल हो गया है। भारत में देवताओं के चित्र तो बहुत बहुत हैं, अंधश्रद्धा से पूछते रहते हैं, उनके बारे में जानते कुछ भी नहीं। तुम बच्चों को शुरू से लेकर अंत तक ज्ञान का खजाना मिला है। कैसे कैसे शुरुआत हुई और कहाँ आए और फिर आगे क्या होने वाला है, भूतो भविष्यो वर्तमानम सब पता है। बच्चे तुम हो सबके गुरु। कल भी बाबा ने कहा, हाँ भाई गुरु गुरु है, कहीं गुर्राने वाले गुरु मत बनना, गुर 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 करने वाले। अकड़ निकल जाती है अच्छे अच्छे गुरुओं की। है कई लोग इस शब्द को अच्छे से उठाते हैं, स्टेज पे खड़े होंगे ऐसे, वाह, अरे भाई वाइब्रेशन दो, कोई आएगा है तो उसको चढ़ो में और ऊपर, हाँ खुश रहो बच्चा, दूधो पूतो फलो। ये बाबा के ज्ञानियों योगियों के कारनामे नहीं है, ठीक है। इसलिए ऐसे गुरु नहीं, गुरु माना गुणमान, गुरु माना गुण धारण कराने वाला और खुद करने वाला, गुरु माना निमित्त, गुरु माना मुखिया, गुरु माना दूसरों को जीवन देने वाला, ना कि चरणों को छुआ करके और धो धो के पानी पिलाने वाला। वो बाहर ठीक है, यहाँ नहीं चलेगा। सब बाबा की मुरली सुनते हैं और प्रैक्टिकल में देखते बाबा तो ये कहता है, ये करते, सामने नहीं बोलेंगे, पीछे अच्छा शुरू में तो उन्होंने हमसे ये करवाया था। देखो बच्चे, बाबा कहते हैं तुम सबके गुरु हो, तुम्हारी महिमा बहुत बड़ी है बच्चे। यह ईश्वरीय मत पर बाप तुम्हें चलकर बना रहे। इतनी महिमा योग्य कौन बना रहा है हमें? शिव बाबा जो चलता है वो बनता है। स्वर्ग बना रहे हैं, सो तुम बच्चे जानते हो। ऐसे ऐसे दूसरों को भी समझाना चाहिए जैसे बाप तुम बच्चों को समझाते हैं। परंतु बच्चे अभी इतना विशाल बुद्धि बने नहीं है, बेबी बुद्धि है अभी, बाबा कहा करते हैं। इसलिए इस गुरु को टाइट करना पड़ता है। हाँ भाई, ये जो पेच ढीला हो जाता है इसको बाबा क्या करता है, ज्ञान के पेचकस से, स्क्रू ड्राइवर से टाइट करता है। जैसे इंजन ठंडी हो जाती है उसे तेज करने के लिए कोयला पलीता लगाते हैं, या भी कोयले आदि हैं बच्चे ज्ञान के। आज बाबा का देखो कैसी कैसी बातें मनमोहक करते हैं बाबा। परम पिता परमात्मा तो सबसे बड़ा है, सब उनको सलाम करने आएंगे एक दिन बच्चे। ये पोप को भी सब पावरफुल समझते हैं, कितना मान सम्मान देते, इतना और किसी को नहीं देते। बाप को भी जानते नहीं है ना बच्चे, जब जानेंगे तो कुर्बान हो जाएंगे, कुर्बान। शिव बाबा सबका एक है, सबका गॉड फादर है, तो बस उसी दिन कुर्बान हो जाएंगे। परंतु अभी तो बच्चे भी उनको मर्तबा नहीं देते हैं, जो बाबा बाबा करते हैं वही बाबा को इतना अहमियत नहीं देते, मर्तबा। माया ऐसी है बच्चों को भी, माया ऐसी है जो बच्चों को भी ऐसे बाप का रिगार्ड नहीं रखने देती है। बाबा इतने बड़े विश्व का मालिक बनाते हैं, ये नशा बाहर निकालने से नशा ही खत्म हो जाता है, बस यहाँ का वहां का वहां। हम बाबा से डबल सिरताज का वर्षा क्यों नहीं लेंगे? ये सपूत बच्चों को नशा रहता है बच्चे, नशा याद रहे। बहुत मजबूत बनना है, काम का हल्का नशा भी ना हो। अगर एक तरफ मजबूत है तो कोई कुछ कर नहीं सकता। स्त्री मजबूत है तो कहां कहां पुरुष भी मजबूत होते हैं। बाबा के पास किस्म किस्म के समाचार आते हैं, कोई सच्ची दिल से लिखते हैं, अंदर बाहर की सच्ची सफाई चाहिए बच्चे। कोई सच्ची दिल से बताते हैं बाबा ऐसी ऐसी समस्याओं से हमें गुजरना पड़ता है। कोई बाहर से सच्चे अंदर से झूठे होते हैं। तूफान बहुतों को आता है, लिखते हैं बाबा आज मेरे को काम का तूफान आया, परंतु बाबा बच गया। अगर नहीं लिखते तो एक दंड दूसरा पड़ जाता, आदत पड़ जाती, आखिर गिर पड़ेंगे। इसलिए बाबा
को बच्चों में उम्मीदें रहती हैं कि बच्चे सच्चे सच्चे जो चलते हैं उनमें उम्मीदें कायम हो जाती हैं बाबा की। काम का तूफान आया, बच्चा बच गया। थोड़ी ग्रहचारी होती है, सहज उतर जाती है। कई हैं जो आज अच्छे अच्छे चल रहे हैं, कल मूर्छित हो जाते, वह गला घुट जाता है। जरूर कोई अवज्ञा करते होंगे, बाबा जानता है, लेकिन बाबा ने होंगे ताकि बहुतों को लगे बाबा को पता ही नहीं। बाबा को सब पता रहता है। देखो बच्चे, हर बात में सच्चा रहना है। यहाँ सचखंड के मालिक बनना है ना, तो सच्चा रहना है। झूठ बोलेंगे तो बीमारी वृद्धि को पाती जाएगी, नुकसान अपना ही होता चला जाएगा। इसलिए वैद्य से, सर्जन से, डॉक्टर से कभी भी कोई भी खराब से खराब, गंदी से गंदी बीमारी होती है, पेशेंट वो भी शेयर करता है। नहीं करता है तो नुकसान अपना करता है। इसलिए बाबा के साथ, दुनिया के साथ कैसे रहते हो, छोड़ो ये दुनियादारी के चक्कर, लेकिन अपने मीठे मीठे प्यारे प्यारे प्राणों के सहारे शिव बाबा जिसने इतना अच्छा जीवन दिया है, जन्म दिया है, उसके साथ सब कुछ शेयर करो। चिटकी डालो मन से, योग में, ध्यान में, बाबा को सब बताओ। बाबा से ताकत मिलेगी। दुनिया सुनेगी, बखेड़ा करेगी, बाबा सुनेगा, आपको ताकत देगा। फर्क महसूस करो भाई। बच्चों को बड़ी युक्ति से प्रश्नावली लिखना चाहिए। परमपिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध, आदि आदि इस तरह से लिखनी चाहिए। परमात्मा कौन, सदगति दाता कौन, पतित पावन कौन, ऐसे ऐसे। अच्छा बच्चे, इन बातों को तुम बच्चे जानते हो। भक्ति और ज्ञान में रात दिन का फर्क है। वहां पानी की नदी और सागर का मेला लगता है, यहाँ है ह्यूमन गंगाएं जो ज्ञान सागर से निकलती हैं। यह प्रश्न पूछा जाता है, पतित से पावन बनाने वाला कौन? यह तो जानने की बातें हैं ना, तब पूछते हैं। इस माता पिता के ज्ञान से तुम बच्चे ज्ञान ज्ञानेश्वरी बनते हो, फिर बनेंगे राज राजेश्वरी। अच्छा बच्चे, ईश्वर को सर्वव्यापी कहने से मुख मीठा होगा क्या? किसी वर्षा मिलेगा? बाबा पूछ रहे हैं। अभी तुम बच्चों को भक्ति का फल ज्ञान मिला है, भक्ति का फल ज्ञान है, भक्ति का फल ज्ञान मिला है। यह प्रश्न बहुत अच्छा है। बच्चे तुम्हें भगवान पढ़ाते हैं, अभी धक्का खाना तुम्हारा बंद हुआ। बाबा कहते बच्चे ओम शांति, अशरीरी बनो अशरीरी, ठीक है। बाबा कहते बच्चे अशरीरी भव, आत्मा को ज्ञान मिला, अब आत्मा कहती है हमको वापस जाना है बाबा के पास। फिर प्रारब्ध राजधानी स्थापन हो जाती है। देखो बच्चे, कितनी छोटी छोटी समझने की बातें हैं। ये प्रश्नावली हर बच्चे के पॉकेट में पड़ी हुई हो। अभी तो पॉकेट गाइड भी बन गई ना, सारे चित्र हैं उसमें, है ना। बाबा कहते हैं जैसे पंडित जी पहले नहीं हुआ करते थे, हाँ, इसमें कुरम में पोथी तो लेकर के चलते थे। तो बाबा कहते हैं बच्चे, हर बच्चे के पास कुछ ज्ञान की ऐसी पॉइंट्स हों। यहाँ इस डब्बे में हो तो फिर कहनी क्या, इस थूल में हो तो भी क्या कहना, है ना। कल बाबा ने कहा चित्र बड़ी अच्छी होनी चाहिए सेंटर्स में। हमने कहा बाबा जो अपने घर को सेंटर समझते हैं उनके भोले बच्चे उसमें भी होना चाहिए, है। अरे कोई रिश्तेदार आए, नातेदार आए, उसे अरे भाई ये क्या लगा है, तो उसने पूछा, आपको बोलने का मौका मिल गया क्योंकि उसने पूछा आपसे। और पूछता तभी है जब वो देखता है कुछ। तो अपने घरों को भी आश्रम समझ करके उस तरीके से सजा के रखना चाहिए, है ना। ऐसा मेरा मन रहता है और बाबा भी कहता है। तो बाकी आप सबकी इच्छाएं हैं अपनी। देखो बच्चों के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। बाबा कहते हैं बच्चे अपना ऊंच भविष्य बनाओ। बाप कितनी मेहनत करते हैं बच्चों के लिए, बच्चे ऊंच बने, परंतु अपने में भी निश्चय चाहिए। राजा में बहुत ताकत रहती है बच्चे, जो राजा क्वालिटी का होता है उसमें बहुत ताकत रहती है। वहां तो है ही सुख, सुख ही सुख। और जो राजा बनते हैं वह भी ईश्वर अर्थ दान पुण्य करने से। राजा के ऑर्डर में सारी प्रजा चलती है बच्चे। इस समय तो भारतवासियों का पंचायती राज है बच्चे। तो वहां तो राजा रानी, महाराजा महारानी का राज्य होता है बच्चे, है ना। बाबा ने यहाँ कहा पंचायती राज्य में आज किसी को ऊंचा चढ़ा देंगे, कल खींच के फेंक देते हैं। हाँ, ऐसा भी होता है। अच्छा, बाबा जानते हैं, सुन लो अंदर की बात बाहर बाबा ने बोल दी। बाबा जानते हैं बहुत बच्चों को तूफान आता है, परंतु बाप को सच्चा समाचार नहीं लिखते। बाबा को लिखना चाहिए, बाबा ऐसे ऐसे तूफान आते हैं, आप राय बताओ। बाबा परिस्थिति देखकर राय बताएंगे क्या?
बाबा परिस्थिति देखकर राय बताएंगे। हे बुद्धिमानों, बुद्धिमानों का भी बुद्धिमान बाबा है, उससे राय लेना सीखो और खुद की बुद्धि को भी शालीन बनाओ। एक ही बात थप सबके ऊपर नहीं थोपी जाती, एक ही सब कुछ नहीं थोप दिया जाता। ये बहुत गहरी बात है। नहीं, इसीलिए लोग डरते हैं, भागते हैं, चलते हैं, चले जाते हैं। अरे चलते रहेंगे तो एक दिन मंजिल पे भी पहुंचेंगे, कम से कम ऐसे तो समझाओ। देखो बच्चे, बाबा परिस्थिति देखकर राय बताएंगे। लिखते ही नहीं, ना उनका कोई साथी समाचार देते कि बाबा हमारे साथी का ये हाल है, तो बाबा को तो समाचार देना चाहिए ना बच्चे। भाई बाबा को तो समाचार देना चाहिए ना। गायन है बच्चे, निश्चय में विजय, तो प्रीत बुद्धि बच्चों ने समझा। हमको कौन पढ़ाते हैं? भगवान पढ़ाते हैं, भगवान भगवती बनाने के लिए। बच्चे जानते हैं हमारी आत्मा धारण कर रही है ना। भाग्यवान भाग्यवती, उनको भगवान भगवती कह दिया लोगों ने, क्योंकि भगवान को तो भूल गए ना। आत्मा इस शरीर द्वारा पढ़ती है, नौकरी करती है, बच्चे इंद्रियों द्वारा कार्य करती है। बड़ी समझने की बातें हैं। धीरे धीरे जितना आगे बढ़ते जाएंगे तुम्हारा प्रभाव निकलता जाएगा, खुशी का पारा भी चढ़ता जाएगा। ये जन्म लेंगे तो बहुत शो करेंगे बच्चे, नया जन्म लेंगे तो बहुत शो करेंगे, लेकिन यहाँ शो करने वाले संस्कार धारण करेंगे। तब हमने अपने एक आदर्श वरिष्ठ भाई साहब से पूछा, आजकल क्या पुरुषार्थ करें हम? कहते हैं सत्येंद्र भाई जो कर रहे हो वो तो जरूर करो, लेकिन भविष्य में हमें कैसा जन्म मिलेगा उसको, उसका भी ख्याल करो। उसके बारे में भी सुबह से शाम तक कम से कम 50 बार सोचो, कैसा होगा, कहाँ होगा, माता पिता कैसे होंगे, और उसके लिए हमें अभी क्या करना है। वंडरफुल। मैंने कहा ये तो पहली बार। बोला नहीं सत्येंद्र भाई, बाबा भी ऐसे करते थे। बाबा के लिए कोई मोड़ा बना के लाया, मैंने कल भी बोला था, मोड़ा बना के लाई माता। बाबा कभी कूद के इधर बैठ रहे हिस्ट्री हॉल में, कभी उधर कभी उधर कभी उधर। तो कहा बाबा क्या बात है? बोले बच्चे आज ये मोड़ा है, कल श्री कृष्ण विष्णु बनेगा। तो भविष्य का भी नशा होना चाहिए, अपने जन्म का नशा, क्योंकि हमारे कर्म है नशे वाले, निशाने वाले। तो अच्छा, नया जन्म लेंगे तो बहुत शो करेंगे। बिल्कुल बाबा, नए जन्म में भी अगर विनाश से पहले चले जाएं तो अपनी सेवा में ही समर्पित करना, ऐसा संकल्प करके। अच्छा, मीठे मीठे सिकीले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा आपको भी नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। सार का भी सार सुनेंगे। अंदर बाहर क्लीन, बिल्कुल नीट एंड क्लीन, अंदर बाहर साफ रहना है। सच्ची दिल से बाप को अपना समाचार देना। कुछ भी बच्चे बाप से कभी भी छिपाना नहीं। दुनिया में भी जो बच्चे अपने माता पिता से कोई बात छिपाते नहीं, वो जीवन का सुख पाते हैं। और जो छिप के छिपकली बन करके काम करते हैं, वो एक दिन इस दुनिया से ही छिप जाते हैं, माँ बाप के दिलों से ही छिप जाते हैं, दुआओं से छिप जाते हैं। इसलिए कोई भी बात हो, चाहे बच्चा हो चाहे बच्ची हो, अपने पिता से जो बात शेयर कर सकते हो जरूर करो। अपनी मदर से भी हर शेयरिंग करो, हर तरीके की, दुख की, सुख की, जो भी, तो तुम्हें गाइड बन करके वो गाइड करेंगे आपको, फिर उनके अकॉर्डिंग चलो भी। अच्छा, अंदर बाहर साफ रहना है, सच्ची दिल से बाप को अपना समाचार देना है, कुछ भी बच्चे छिपाना नहीं। अब वापस जाना है ना, इसलिए अशरीरी बनने का अभ्यास करना है और शांति, चुप रहना है। एक चुप 100 सुख। कब, कहां, कैसे, ये अंदर में विचार करना। वरदान, मेरे को तेरे में परिवर्तन कर, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो यहां प्रैक्टिकल में करना है। मेरे को तेरे में परिवर्तन कर, उड़ती कला का अनुभव करने वाले डबल लाइट भव। यह विनाशी तन और धन, पुराना मन मेरा नहीं, बाप को दे दिया। पहला संकल्प ही किया कि सब कुछ तेरा, कुछ नहीं मेरा। इसमें बाप का फायदा नहीं बच्चे, आपका ही फायदा है। जो इस स्थिति को वर्ण करता है उसी का फायदा होता है, क्योंकि मेरा कहने से फंसते हो और तेरा कहने से न्यारे हो जाते हो। मेरा कहने से बोझ वाले बन जाते हो, तेरा कहने से डबल लाइट। तो डबल लाइट रहना या बोझ वाला रहना, खुद विचार करो। ट्रस्टी बन जाते हो, डबल लाइट बन जाते हो। जब तक कोई हल्का
जब तक कोई हल्का नहीं बनते तब तक ऊंची स्थिति तक पहुंच नहीं सकते, क्योंकि हल्की चीज, हल्का रहने वाला ही उड़ता है। उड़ती कला द्वारा आनंद की अनुभूति करते हैं, सुख नहीं आनंद। हल्का रहने में ही बच्चे मजा है, और हल्का तभी रहते, तेरा तुझको अर्पण प्रभु वर क्या लागे मेरा है। अरे जब तन भी तेरा, मन भी, सब कुछ। सुनो, शक्तिशाली आत्मा वह है जिस पर कोई भी व्यक्ति व प्रकृति अपना प्रभाव डाल ना सके। शक्तिशाली आत्मा वो है जिस पर ना कोई प्रकृति, ना कोई व्यक्ति, ना कोई वस्तु, ना वैभव अपना कोई प्रभाव डाल ना सके। तो ऐसे शक्तिशाली बनो, अपना प्रभाव दूसरों पर पड़े, दूसरों का हम पर नहीं। आइए पुनः कल मिलते हैं आप सभी से बाबा की मुरली का सार लेकर। अच्छा लगा हो तो शेयर करना कभी ना भूले। पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और वीडियो को लाइक तो करना ही है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।